स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिम्बर। इकोनॉमिक बॉटनी से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो एंजियोस्पर्म व जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं उनके तने में कैम्बियम की वृद्धि के फलस्वरूप सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है और ये सेकेंडरी जाइलम ही कास्ट कहलाता है या वुड कहलाता है। सेकेंडरी जाइलम मुख्यतः पादप की वृद्धि या उसका डायमीटर को बढ़ाने का कार्य करता है। हम जानते हैं कि जाइलम में वाहिकाएं व वाहिनिकाएं उपस्थित होती हैं और इनकी उपस्थिति के आधार पर भी पादप को की वुड को कई भागों में बांटा गया है। तो हम यहाँ पर कुछ पार्ट्स ले रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस तरह के, सॉफ्टवुड हार्डवुड क्या है, पोरस नॉन पोरस क्या है। तो हम यहाँ पर एक एक करके लेते हैं। पहला है सॉफ्टवुड। सॉफ्टवुड हम उन्हें कहते हैं, हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में जो है वाहिनिकाएँ तो उपस्थित होती हैं जबकि वाहिकाएँ अनुपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार की वुड को सॉफ्टवुड कहा जाता है। जबकि हार्डवुड की यदि हम बात करें, एंजियोस्पर्म वे पादप हैं जिनमें वाहिकाएँ व वाहिनिकाएँ समान रूप से पाई जाती हैं, अतः इसे हार्डवुड कहा जाता है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं बसंत कास्ट और शरद कास्ट। बसंत कास्ट और शरद कास्ट को स्प्रिंग वुड एंड विंटर वुड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें एक और नाम दिया जाता है जिन्हें हम अर्ली वुड और लेट वुड भी कहते हैं। तो बसंत कास्ट वो कास्ट है जो कि शरद ऋतु के समय बनती है। इसमें वाहिकाएं अधिक चौड़ी प्रकार की होती हैं, जबकि शरद कास्ट वो कास्ट हैं जो सर्दी ऋतु में बनती है। सर्द ऋतु में बनने के कारण इनकी वाहिकाओं की चौड़ाई कम होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्डवुड व सैपवुड। हार्डवुड की जब हम बात करते हैं तो हार्डवुड वो है जो पादप के तने के केंद्रीय भाग में पाई जाती है। इस केंद्रीय भाग में जाइलम व फ्लोएम वाला भाग होता है। इस जाइलम व फ्लोएम में टाइलोसिस फॉर्मेशन होते हैं। इन टाइलोसिस फॉर्मेशन में गोंद, रेजिन, तेल, टैनिन आदि कई पदार्थों का जमाव हो जाता है। ये जो इसके जमाव के कारण ये जो वुड है वो जल के लिए अपारगम्य हो जाती है एवं साथ ही साथ वो कीट प्रतिरोधक भी हो जाती है। अर्थात इस प्रकार की जो वुड होती है वो बहुत ही उपयोगी प्रकार की वुड मानी जाती है। महंगे फर्नीचर इसी कास्ट से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं सैपवुड। सैपवुड अर्थात हम यहाँ कहें कि हार्डवुड के बाहर वाला जो पीला या सफ़ेद जो भाग होता है वो आपका सैपवुड कहलाता है। क्या कहलाएगा? आपका सैपवुड कहलाएगा। यहाँ पर टाइलोसिस फॉर्मेशन नहीं होता और टाइलोसिस फॉर्मेशन नहीं होने के कारण ये जल के प्रति पारगम्य होती हैं एवं इनकी कास्ट कम महत्वपूर्ण होती है। इन्हें एल्बर्नम कहा जाता है। जबकि यदि हम यहाँ पर देखें तो इसे मोस्टली ड्यूरामन कास्ट कहा जाता है। अगर हार्डवुड की हम बात करें तो इसे ड्यूरामन भी कहा जाता है। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर देखते हैं, सॉरी एक मिनट, तो सैपवुड ये हो गई। सैपवुड में अगर हम मोस्टली देखें तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं अकेशिया नाइलोटिका, मैंजीफेरा इंडिका, डलबर्जिया शिशो आदि में दोनों प्रकार की कास्ट का बहुत क्लियर विभेदन होता है। आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। जो डार्क ब्राउन कलर की जो कास्ट नज़र आती है, ब्लैक कलर की नज़र आती है, वो हार्डवुड होती है, जबकि बाहर की ओर पीले रंग का जो भाग है वो सैपवुड कहलाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि नॉन पोरस और नॉन पोरस वुड क्या होती है। तो पोरस हम यहाँ पर कहें जिम्नोस्पर्म में वेसल्स अनुपस्थित होती है, तो यहाँ वाहिनिकाओं का एक जाल सा बना होता है। इस कारण इसे नॉन पोरस कास्ट कहा जाता है। जबकि पोरस कास्ट वो हैं जब एंजियोस्पर्म को यदि हम देखते हैं तो एंजियोस्पर्म में वाहिकाएं व वाहिनिकाएं दोनों समान रूप से पाई जाती हैं, अतः इसे पोरस या हार्डवुड भी कहा जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, रिंग पोरस और डिफ्यूज पोरस। रिंग पोरस वो हैं जब वाहिकाएं
एक वलय के रूप में पाई जाएं तो वो रिंग पोरस, जबकि वाहिकाएं यदि इस तरह से बिखरी हुई पाई जा रही हैं तो वो डिफ्यूज्ड प्रकार की कहलाती हैं। ओके, हम आगे देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ वुड। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के भौतिक व रासायनिक गुणों के बारे में हम बात करते हैं, किंतु हम यहाँ पर भौतिक गुणों की ही बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें दो प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल की जहाँ तक बात है तो उसमें आता है स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। तो कास्ट पर जब विभिन्न प्रकार के बल लगाए जाते हैं तो कास्ट द्वारा उनके प्रतिरोध में जो बल लगाया जाता है वो उसका सामर्थ्य कहलाता है। किसी भी कास्ट का सामर्थ्य कहलाता है। अब इस सामर्थ्य को भी अगर हम देखें तो दो प्रकार का सामर्थ्य है। जब किसी कास्ट पर दाब लगाया जाता है, जब किसी फॉर एग्जांपल ये कास्ट है, इस कास्ट पर जब दाब लगाया जाता है तो ये कितनी दबती है कास्ट, तो उस सामर्थ्य को कहते हैं संपीड़न। बहुत ही कम दबती है, प्रेस होती है। जबकि यदि किसी कास्ट पर बहुत अधिक बल लगाया जाए और वो इस प्रकार से अगर उसमें बंकन उत्पन्न हो जाता है तो जितना बंकन उसमें आया है टूटने के पूर्व वो उसका क्या कहलाता है, बंकन सामर्थ्य। नेक्स्ट यदि हम बात करें कड़ापन व लचीलापन, तो कड़ापन व लचीलापन क्या है। यदि कोई स्टिक है, लकड़ी है, उस पर बल लगाया जाए और बल लगाने पर उसमें मान लीजिए इतना टेंशन, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है और वो बल हटाने पर वो पुनः उसी अवस्था में आ जाता है तो ये इसका लचीलापन कहलाता है। ओके, तो प्रतिरोधक क्षमता कड़ापन। और जबकि कास्ट के आकार पर अस्थायी परिवर्तन को सहन करने की क्षमता लचीलापन कहलाती है। तो लचीली कास्ट पर से जब ये बल हटाया जाता है तो वह पुनः सामान्य अवस्था में आ जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें टफनेस। कास्ट द्वारा नियंत्रित व निरंतर बलपूर्वक आघातों को सहन करने की क्षमता टफनेस कहलाती है। जबकि हार्डनेस की यदि हम बात करें तो हार्डनेस वो है जो किसी सतह पर अगर आप रगड़ते हो तो उस पर कितने स्क्रैच आते हैं। हम देखते हैं कि जो प्लाईवुड है उस प्लाईवुड पर स्क्रैच कम आते हैं, जबकि दूसरी जो कास्ट होती है उस पर स्क्रैच ज़्यादा आते हैं। तो ये इसकी हार्डनेस कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन मैकेनिकल। इसमें चिर स्थायित्व किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि जाइलम व फ्लोएम के साथ टाइलोसिस फॉर्मेशन होता है और टाइलोसिस फॉर्मेशन के कारण ये जल के प्रति पारगम्य एवं कीट प्रतिरोधक हो जाती हैं। तो ये इसकी चिर स्थायित्वता कहलाती है। रंगों की बात करें तो रंग सभी कास्टों में अलग अलग कलर के होते हैं। वो मुख्यतः डार्क ब्राउन, ब्लैक, रेड, हार्डवुड आदि प्रकार की होती हैं। पारगम्यता की जहाँ तक बात है तो मैंने अभी आपको बताया कि हार्डवुड में जो है टाइलोसिस फॉर्मेशन होता है और उस टाइलोसिस फॉर्मेशन के कारण टाइलोसिस फॉर्मेशन होते हैं और उस टाइलोसिस फॉर्मेशन के कारण यहाँ पर विभिन्न पदार्थों का जमाव हो जाता है। इस प्रकार से टाइलोसिस फॉर्मेशन होते हैं। मृदुता की कोशिकाएं जो हैं बढ़ जाती हैं। तो इन टाइलोसिस फॉर्मेशन के कारण जल इनमें अपारगम्य हो जाता है और कीट प्रतिरोधी ये बन जाती हैं। तो ये सबसे अच्छी प्रकार की वुड मानी जाती है। यदि मैं बात करूं सूखी वुड की, ड्राई वुड के, तो ड्राई वुड अधिक जल के प्रति पारगम्य होती है, जबकि जो गीली लकड़ी है वो जल के प्रति कम पारगम्य होती है। प्रोडक्ट ऑफ वुड की बात करते हैं तो ये असंसाधित, संसाधित व द्वितीयक उत्पाद के रूप में काउंट होते हैं। इन्हें हम देखते हैं आगे। असंसाधित कास्ट की यदि बात करें तो असंसाधित कास्ट वो है जो टिम्बर व फ्यूल के रूप में यूज में आती है, यानी कि डायरेक्ट जो यूज में ली जाती है वो असंसाधित कास्ट कहलाती है। जबकि संसाधित जिनसे विभिन्न उत्पाद बनाए जाएं, यदि वुड के द्वारा विभिन्न उत्पाद बनाए जाएं तो वो संसाधित कास्ट में काउंट होती है। असंसाधित कास्ट को हम देखते हैं। टिम्बर कास्ट के बड़े बड़े लट्ठे टिम्बर कहलाते हैं। टिम्बर कई डायरेक्ट यूज में लिए जाए, जैसे भवन निर्माण, जहाज निर्माण, रेलवे स्लीपर आदि में।
वेनर, वेनर को यदि हम बात करें तो एक मोटे गट्ठे लट्ठा जो होता है, उस लट्ठे को पतले पतले पट्टियों में काटना वेनर्स कहलाते हैं। वेनर से वाद्य यंत्र, प्लाईवुड आदि बनाए जाते हैं। फ्यूल आपको बता ही चुका हूँ। संसाधित काष्ठ, संसाधित काष्ठ की यदि हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि काष्ठ मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है और इस सेल्यूलोज का उपयोग विभिन्न पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। सेल्यूलोज के द्वारा हम जानते हैं रेयन और उसके फर्मेंटेशन से इथेनॉल, मेथनॉल, वुड टार आदि का निर्माण किया जाता है। पाइनस की काष्ठ के किण्वन व आसवन द्वारा तारपीन का तेल का भी निर्माण किया जाता है। द्वितीयक उत्पाद की यदि हम बात करें तो कोर कैम्बियम, लेटेक्स आदि इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें यहाँ पर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान के मुख्य पादप। कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में पाए जाने वाले मुख्य काष्ठीय पादपों के नाम लिखिए। तो 5 से 10 काष्ठीय पादपों के नाम पूछे जाते हैं, तो हम इनमें से कुछ एक का नाम देख रहे हैं। आप भी इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के मुख्य काष्ठीय पादप कौन कौन से हैं? टेक्टोना ग्रैंडिस, जिसे सागवान कहा जाता है। डलबर्जिया फिफो, जिसे शीशम कहा जाता है। टेकोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा, जिसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है। राजस्थान का सागवान बहुत ही अच्छी लकड़ी होती है और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। अकेशिया नाइलोटिका, देशी बबूल। प्रोफोफिस जूलीफ्लोरा यानी विलायती बबूल। प्रोफोफिस सिनेरेरिया यानी खेजड़ी एवं मैंजीफेरा इंडिका आम। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ये कुछ नाम हैं। टेक्टोना ग्रैंडिस सागवान, डलबर्जी फिफो शीशम, टेकोमेला अंडुलेटा जिसे राजस्थान का सागवान रोहिड़ा भी कहा जाता है, अकेशिया नाइलोटिका देशी बबूल, प्रोफोफिस जूलीफ्लोरा विलायती बबूल, प्रोफोफिस सिनेरेरिया खेजड़ी एवं मैंजीफेरा इंडिका। ये वे पादप हैं जो राजस्थान में बहुतायत में पाए जाते हैं एवं इनकी काष्ठ का उपयोग फर्नीचर बनाने एवं अन्य उपकरण बनाने में किया जाता है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा, आप इसे ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।